तब तक ये जो रेजिडेंट डॉक्टर थे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और चलिए सीधा इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश से ज्यादा जानकारी लेंगे। ओम प्रकाश, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जैसे कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अब उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है। जाहिर सी बात है लोगों को भी वहां पर परेशानी हो रही होगी अस्पताल में, जिस तरह से कल पूरा माहौल बिगड़ा है उसके बाद से। देखिए, संभाग का सबसे बड़ा जो एमबीएस अस्पताल है वहां रेजिडेंट डॉक्टर रीढ़ की हड्डी कही जाती है, और यहां जब रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर देते तो निश्चित रूप से जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है और मरीजों और परिजनों को उनके परेशानियां होनी लाजमी है। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये हम अभी एमबीएस अस्पताल परिसर में खड़े हैं और जो रेजिडेंट डॉक्टर है उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर जो है ये बाहर रेजिडेंट डॉक्टरों की जो भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ ये मौके पर आ गए हैं। इनकी जो मांग है, मुख्य मांग तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर है, जबकि कई सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर पिछले कई दिनों से ये पुलिस अधिकारी से मांग कर रहे हैं। आज क्या मांग है, कुछ रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप बताइए सर, क्या डिमांड है और अब क्या कार्य बहिष्कार कर दिया? जी सर, हम ये कहना चाहेंगे कि जो कल रात्रि में घटना हुई है वो पूरे प्रशासन के लिए भी शर्मनाक है, सरकार के लिए भी शर्मनाक है। जनता को समझना चाहिए कि हम लोग उनकी सेवा के लिए बैठे हैं। यदि किसी मरीज की किसी कारणवश से मृत्यु होती है तो हम उसके बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी यदि कुछ होता है तो हम पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। लेकिन जो कल 150 से 200 लोगों की भीड़ ने जो मिलके अस्पताल में हंगामा किया है, जो तोड़फोड़ की है और जो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की है, वो एक अभद्र घटना है। ये सरकार के लिए और प्रशासन के लिए कानूनी रूप से एक चुनौती है। सरकार को और प्रशासन को चाहिए। अब आगे की क्या रहेगा? आपने कार्य बहिष्कार कर दिया, क्या मेन डिमांड क्या आपकी? ये कार्य बहिष्कार तब तक अनवरत चालू रहेगा तब तक कि उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाए और सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था बढ़ाई नहीं जाए, क्योंकि 100 से 150 आदमियों का अस्पताल के अंदर एक साथ घुसना कहीं ना कहीं सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही को दिखाता है, जिसके तहत हमारा एक डॉक्टर पे आत्महत्या का हमला हुआ, जिसके कारण वो उसका सिर भी फूट जाता, कुछ भी हो जाता। बेचारा कोई इतनी दूर से पढ़ाई करने के लिए आया और उसके साथ ऐसा घटना घटित हो, यह निंदनीय है बिल्कुल। तो हम आपको फिर से तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। भारी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अस्पताल के गेट के बाहर खड़े हो गए हैं और जो है अपनी मांगों को लेकर ये है कहा जा सकता है कि आक्रोश जता रहे, क्योंकि इनकी मांग हालांकि कोई नई नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर पहले भी ये कई बार मांग कर चुके, लेकिन देर रात को जो हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की वारदात हुआ, उसको लेकर ये लोग सड़कों पर है। तमाम रेजिडेंट डॉक्टर संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए और निश्चित रूप से जब रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर देते हैं तो कहा जा सकता है कि अस्पताल की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है और मरीजों और उनके परिजनों को जो परेशानियां हैं वो खड़ी हो जाती है। फिलहाल यही तस्वीरें यहां देखी जा सकती है। मरीजों और परिजनों की लंबी कतारें भले अस्पताल के अंदर देखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि इनकी जो मांग है, जब तक इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन की राह पर होगा रहेंगे। आपको बता दें कि जो मारपीट की जो वारदात को अंजाम देने का मामला जो सामने आया था उसकी लाइव तस्वीरें भी सामने आई थी। उसके बाद देर रात को यहां पूरा अस्पताल जो छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद जो हंगामा जो बढ़ता, उसके बाद में जो अस्पताल में पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई और अब ये कहा जा सकता है कि ये तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं कार्य बहिष्कार पर उतर आए हैं और फिलहाल आप देखने वाली तस्वीर ये होगी कि कब तक इनकी मांगे मानी जाए और फिर से ये कार्य बहिष्कार समाप्त करे। फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अस्पताल में फिर से जो देर रात को हंगामा हुआ उसके बाद में ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर, क्योंकि तीनों अस्पतालों के करीब 200 रेजिडेंट डॉक्टर कहे जाते हैं, जबकि जेकेलोन और संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में रीढ़ की हड्डी ये डॉक्टर कहे जाते हैं। जो कार्य बहिष्कार होने के बाद में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है और अस्पताल के गेट पर ये नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन की राह पर है। लाइव तस्वीरें सामने आई थी। एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया था और उसके बाद तस्वीरें मारपीट तक की आई थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जब ईमानदारी से इलाज कर रहे थे उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो मरीज और तीमारदार जो है मरीज के जो परिजन है उन्होंने अस्पताल के परिसर में ही रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और जो मारपीट की घटनाएं हैं वो लगातार
अस्पताल में कई बार बढ़ती जाती है और उसके बाद पुलिस अधिकारियों कई बार चेतावनी देते हैं, सूचित करते हैं, लेकिन इस वारदातों पर स्थायी रूप से जो अंकुश नहीं लग पाता है, उसको लेकर ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर आक्रोशित है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यहाँ ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जुटे हुए और सामने हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये मरीज और उनके परिजन कहे जा सकते हैं। अस्पताल में दूसरे लोगों की भी भीड़ यहाँ देखी जा सकती है और अब रेजिडेंट डॉक्टर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर ये पूरे आंदोलन की राह पर है। कुछ दूसरे जो नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य स्टाफ है वो भी इनके समर्थन में आ गए हैं। हालांकि स्थायी रूप से उन्होंने कुछ लिखित में इस तरह का कोई ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन उनका भी कहना है कि हम भी रेजिडेंट डॉक्टर के समर्थन में। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रात को जो हंगामा हुआ उसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है और उसके बाद में अब नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करी, लेकिन गंभीर धाराओं में उन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने, जल्द उनकी गिरफ्तारी करने, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने, उनको स्थायी गार्ड उपलब्ध करवाने सहित तमाम तरह की जो रेजिडेंट डॉक्टर की जो मांग है, उनमें से ज्यादातर मांगे पुरानी कही जाती है, लेकिन लगातार इस तरह की वारदातों पर जब अंकुश नहीं लग पाता और लगातार बढ़ती है, तब इन रेजिडेंट डॉक्टर में आक्रोश व्याप्त होता है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और आप बता रहे हैं इनके साथ कुछ नर्सिंग कर्मी भी हैं जो अब समर्थन में आ गए हैं और मांग सिर्फ यही है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो सवाल ये है क्या ये जो अभी कार्य बहिष्कार किया गया है और जिस तरह से हॉस्पिटल में भी जो पूरी व्यवस्था होगी उसको लेकर के पूरा जो ये माहौल देखने को मिल रहा है इस तरह से अस्पताल में, इसको लेकर विभाग का क्या कहना है या फिर जो अस्पताल प्रबंधन है उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, अस्पताल के जो अधीक्षक हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीडेंट साहब, आपसे जानना चाहते हैं क्या हम लोग डिमांड है और आगे क्या रहेगा? अब मरीजों का दर्द हम समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पिटने के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है सर। जैसा कि रात को घटना हुई कि मरीजों के परिजनों ने हमारे चिकित्सकों के साथ जो मारपीट की, उस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। जो हमारे चिकित्सक या रेजिडेंट डॉक्टर रात दिन जाग के बिना भूखे पैसे रख के यहाँ पे मरीजों की सेवा करते हैं, उनकी संवेदनाओं को काफी हानि पहुंची है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर मरीज को पूरा से पूरा उसको इलाज उत्पन्न हो। जब जो मरीज आया था वो सीरियस कंडीशन में था, उसको डेंगू था, उसका शोक था, उसकी प्लेटलेट भी काफी डाउन थी। इनसे समझाइश का जो प्रयास है वो मुझे लगता नहीं कि सफल हो पाएगी क्योंकि इनकी मांगे हैं। अब क्या है, आपने कोई एक वैकल्पिक रास्ता निकाला क्योंकि मरीजों और उनके परिजनों को तो परेशानी होनी लाजमी है? नहीं, इस घटना की हमने पुलिस से बात कर ली है, वो हाई अथॉरिटी पुलिस से भी बात कर ली है, इनके रात को FIR दर्ज कर ली है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि तुरंत ही उनको गिरफ्तार करके और इसमें जो भी उचित कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ वो जरूर करेंगे। एक कमेंट रेजिडेंट डॉक्टर भी लेते हैं, आपसे जानना चाहते हैं सर, क्या अब आपको क्या लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपकी मांगे मान ली जाएगी? देखो, आज से ये घटनाएं रिपीटेडली हो रही है। आज से 2 महीने पहले भी ऐसा हुआ था। उस टाइम भी प्रशासन ने हमें बोला था कि हम गार्ड की व्यवस्था करवाएंगे, पुलिस की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन यहाँ थाना बनाया हुआ एक भी पुलिस वाला यहाँ पे रात को नजर नहीं आया, ना कोई गार्ड नजर आता है और FIR भी प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। हम लोग मरीजों का दर्द समझते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि स्ट्राइक हो, लेकिन अगर इस तरीके के भयके माहौल में काम करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था मरीजों और परिजनों की परेशानियां कम हो, इसके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम आप कर रहे हैं? क्योंकि अभी रेजिडेंट डॉक्टर जब हड़ताल पे हो जाते हैं तो चिकित्सा व्यवस्था तो गड़बड़ा जाती है। हाँ, नहीं, जरूर है कि चिकित्सक जो रेजिडेंट है कि हमारे नींव का पत्थर है और काफी पैसे संभाल के रखते हैं, तो थोड़ी दिक्कत तो आती है हमारे चलाने में, लेकिन फिर भी जो परमानेंट स्टाफ है उन्होंने व्यवस्था संभाल रखी है, मरीजों को जहाँ तक भी कोशिश करके पूरी। लेकिन इनकी वजह से यहाँ पे जो समस्या आती है देखभाल में, उस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। आप बताएं सर, शॉर्ट में क्या? सर, मैं कहना चाहूंगा जो घटना हुई है उसकी हम बहुत ही सर से दिल से निंदा करते हैं और जल्दी से जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारियां गैर जमानती धाराओं में होनी चाहिए। साथ ही जो थोकी स्टाफ है वो बर्खास्त होना चाहिए। बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, अब देखना